स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं करने वाले या Sanya has a piece of land which is in the shape of a rhombus. She wants her one daughter and one son to work on the land and produce different crops. She divided the land into two equal parts. If the perimeter of the land is 400 meters and one of the diagonal is 160 meters, how much area each of them will get for their crops? ठीक है, इसमें हमें given है कि okay, just one by one. मैं पहले ही बता देता हूँ. सानिया वाला देन फिर ये बताते हैं पैरामीटर वाला. इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि सानिया के पास एक पीस ऑफ लैंड है जिस रोम्बस शेप में. ये पीस ऑफ लैंड है, ऑब्वियसली रोम्बस बहुत बुरा बना है बट कोई बात नहीं, क्लियर ही कर देता हूँ. ठीक है, रोम्बस शेप ये पीस ऑफ लैंड है और उसने डिसाइड किया कि ये उसको अपने एक बेटे और एक डॉटर को अलग अलग क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए वो इक्वल पार्ट्स में उन दोनों को देगी. और साथ में क्वेश्चन में गिवन है कि इसका जो पैरीमीटर है लैंड का, पैरीमीटर ऑफ लैंड इज 400 मीटर्स. हमने कंसीडर कर लिया लेट द साइड बी. तो एक्चुअली उसका लैंड ट्रायंगल शेप में है. नहीं, सानिया ने जो शेप लिया है एग्जांपल 6 की बात कर रहे हैं. अच्छा सर, एग्जांपल 6 में सानिया के पास जो लैंड है वो रोम्बस शेप में है और रोम्बस शेप को उसने दो इक्वल पार्ट्स में अपने बेटे को और अपनी बेटी को दिया है सो दैट दे कैन प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप्स इन ईच पार्ट. देन इट बिकम्स ट्रायंगुलर शेप बिकॉज उसने डायगोनल के थ्रू उसको डिवाइड किया. व्हाट शी डिड, उसने हाफ तो दिया अपने बेटे को और हाफ दे दिया अपनी बेटी को. एंड क्वेश्चन में गिवन है कि डायगोनल की लेंथ, वन ऑफ इट्स डायगोनल is 160 meters. ये डायगोनल 160 meters का है और हमें नहीं पता, साइड तो नहीं पता बट इसका पैरीमीटर गिवन है. तो साइड हम कंसीडर कर लेते हैं x है तो ऑल साइड्स विल बी x बिकॉज रोम्बस है तो ऑल साइड्स विल बी इक्वल. तो पैरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है, कोई बताएगा? half into d1 into d2. ओ पैरीमीटर, पैरीमीटर पैरीमीटर नॉट एरिया, पैरीमीटर. पैरीमीटर मींस सम ऑफ साइड्स. किसी भी पॉलीगन का पैरीमीटर उसकी साइड्स का सम होता है. मींस x plus x plus x plus x which gives us 4x. और क्वेश्चन में पैरामीटर गिवन है 400 मीटर्स. तो 4x किसके इक्वल होगा, 400 मीटर्स के. दैट मींस x की वैल्यू आई कितनी, 100 मीटर्स. तो साइड 100 मीटर्स है, ये भी 100 मीटर्स है और ये भी 100 मीटर्स है, ये भी 100 मीटर्स है एंड दिस वन इज आल्सो 100 मीटर्स. तो अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है कि ईच ऑफ देम, जो उसका बेटा है और बेटी दोनों को कितना एरिया मिलेगा. तो हम सिर्फ एक का एरिया निकाल देंगे, है ना, कैलकुलेट कर लेंगे. जो इसका एरिया होगा वो इसका भी एरिया होगा बिकॉज रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है और पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो हम एडीबी का एरिया निकाल लेते हैं जिसके लिए इन ट्रायंगल एडीबी एस की वैल्यू निकालेंगे सेमी पेरीमीटर विच विल बी फर्स्ट साइड, second side plus third side which is will be its diagonal over 2. ये कितना हो गया, 360 over 2 that gives us 180. ठीक है, क्वेश्चन में यही दिया था ना, 180 होगा. अब इसके बाद में क्या करेंगे,
इसके बाद में इसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। एरिया निकालने के लिए हम हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। हेरोन्स फॉर्मूला में आपको पता है कि हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ए डी बी विल बी स्क्वायर रूट 180 minus 100 180 minus again 100 and 180 minus 160 थर्ड साइड। इससे हमारे पास वैल्यूज आई, ये तो 180 एज इट इज, ये 80, ये भी 80 और ये बचा 20। 80 का तो पेयर बन रहा है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 180 के फैक्टर्स 18 10 जा 3 3 जा 9 2 जा 18 इंटू 10, ये 80 इंटू 80 ऐसे ही रहा, और ये 20 को हमने लिख लिया 2 इंटू 10। एक 10 का पेयर बना, ये बाहर आ गया। एक 3 का पेयर बना, ये बाहर आ गया। एक 2 का पेयर बना, ये भी बाहर आ गया। और एक बना 80 का पेयर, ये भी बाहर आ गया। तो हमारे पास एरिया आया 6 into 10 into 80, that gives us how much, 4800, yes, 4800 meter square. That means each of them will get इतना area for producing different crops, बेटे को भी और बेटी को भी। तो area for son will be 4800 meter square, and area for daughter वो भी कितना हो गया, 4800 मीटर स्क्वायर। ये था रोम्बस वाला एग्जाम्पल। ठीक है, कोई डाउट इसमें? इजी सा क्वेश्चन था। नो सर। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, विच इज साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट। ये भी इजी क्वेश्चन है रिधिमा। देखो, जब रेशियो दिया होता है तो हम उसमें अपनी तरफ से एक्स लगा लेते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूँ, आई होप तुमने देख लिया होगा। Okay, the sides of a triangular plot are in the ratio 3:. Where is triangle? Triangle draw करना पड़ेगा। चलो, we have this triangle and इसकी sides का ratio दिया हुआ है कितना, 3:5:7। तो हम कंसीडर कर लेते हैं इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो 3x, 5x and 7x है। ठीक है, let the sides be and 7x। अब पैरामीटर क्वेश्चन में गिवन है 300 मीटर्स, और हमारे हिसाब से पैरामीटर होना चाहिए सम ऑफ ऑल साइड्स, मींस पैरामीटर इक्वल्स टू 3x plus 7x plus 5x, that gives us 15x। बट पैरामीटर क्वेश्चन में गिवन है 300 मीटर्स, तो ये 300 मीटर्स के इक्वल होना चाहिए। मींस x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 2 या 30 20। तो साइड्स क्या हो गई, साइड्स की मेजरमेंट हो गई, 3x था, 3 इंटू 20 60, 5 इंटू 20 100 एंड 7 इंटू 20 140 मीटर्स। ठीक है, ये 3 साइड्स हो गई। अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे सिंपली बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। s की वैल्यू सेमी पेरीमीटर क्या होगा, 300/2, दैट इज 150। ये सेमी पेरीमीटर हो गया। और एरिया इक्वल्स टू s minus first side, which is 60, s minus second side, which is 100, and s minus third side, which is 140, and square root 150 multiplied by 150 minus 60 90, 150 minus 150, and 150 minus 140 is 10। इनके फैक्टर्स करते हैं,
150 के फैक्टर्स हम करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 10। 10 इसलिए लिख लिया क्योंकि 10 का यहाँ पर ऑलरेडी एक है तो पेयर बन गया। 90 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 10 और 50 को लिख सकते हैं 5 इंटू 10। तो अब देखते हैं पेयर किस किस का बना। 3 का एक पेयर बना तो ये 3 बाहर आ गया। 5 का भी एक पेयर बन रहा है तो ये भी बाहर आ गया। 10 का एक पेयर बन रहा है तो 10 बाहर आ गया। और अंदर बच गए हमारी क्या क्या, एक 3 और एक 10। इसका पेयर नहीं बन रहा। 10 के फैक्टर्स भी करेंगे तो 2 5 या 10 आएगा जिससे कि किसी का पेयर नहीं बनेगा। तो ये 3 और 10 अंदर ही रह जाएंगे। तो आंसर आया 10 3 जा 35 जा 150। 150 रूट 30 मीटर और सेंटीमीटर जो भी था ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर। डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इसमें कोई कॉस्ट या कुछ और तो निकालना नहीं है। तो यू कैन। So your answer is coming wrong. क्या आ रहा है बच्चे आंसर? Sir, I have also solved. It is coming 1500 and root 3 meter square. 1500 रूट 3। डिड वी मिस अ 10? एक 10 एक 10। oh yes, correct, actually we missed this 10 I think। 153 into 5 then 10 then 93 into 3 10 5 into 10। yes we missed this 10। तो उस केस में यस 10 एक और बाहर आ जाएगा तो it will become 1500 root 3। okay, my mistake। yes we missed this 10। तो इसका भी एक पेयर बन गया तो जस्ट 3 अंदर रह गया। तो वी हैव 3 देन 5 3 5 10 ये हो गया एंड अनदर 10 एंड रूट 3 ये 3 अंदर रह गया। हो गया करेक्ट? यस। सो इट इज 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। अगर इसमें कॉस्ट वगैरह पूछेंगे कुछ या फिर तुम्हें इसको ऐड करना पड़ेगा किसी दूसरे एरिया में देन यू विल हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ रूट 3 कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज यू कैन लीव आंसर इन दिस फॉर्म ओनली। और क्वेश्चन किसी को और डाउट है 12th चैप्टर में फॉर नाउ? Sir, I have a doubt in example 4. विच एग्जांपल बच्चे? एग्जांपल क्या है मुझे पढ़ के बताओ। So, sir, Kamla has a triangular field with sides. Okay. Kamla has a triangular field. Let me see if I can find the question. Yes. Yes, मुझे भी इस क्वेश्चन में डाउट है। मैंने किया बट हो नहीं रहा था। Okay, let's see. I have the question. Kamla has a triangular field with sides 240 meters, 200 meters and 360 meters where she grew wheat. In another triangular field with sides 240 meters, 320 meters and 400 meters adjacent to the previous field, she wanted to grow potatoes and onions. She divided the field in two parts by joining the midpoints of the longest side of the opposite vertex and grew potatoes in one part and onion in the other part. How much area in hectare has been used for wheat, potato and onions? Okay, the main concern here is figure। क्वेश्चन में फिगर बनी हुई नहीं आएगी तो अभी आई थिंक एग्जांपल है तो क्वेश्चन में दे रखी होगी फिगर और आपने वो फिगर देख ली होगी। बट एग्जाम में फिगर नहीं बनी आएगी तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बिकॉज फिगर थोड़ी सी समझनी मुश्किल हो जाएगी जब आपको क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन में लिखा है कि कमला के पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसकी डायमेंशंस 240 मीटर्स। चलो लेट्स ड्रॉ अ फील्ड हियर। we have this triangular field जिसकी साइड इसको नाम भी दे देते हैं कुछ sides है 240 meters, then we have
240, 200, and this one is 360 meters. ठीक है, साथ में फिर उसने बोला where she grew wheat, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है उसने wheat के लिए यूज किया। एंड साथ में उन्होंने बोला इसी फील्ड की एक इसके साथ में एडजेसेंट साइड है, देखो 3 साइड्स दी हुई है। नेक्स्ट जो ट्रायंगुलर फील्ड है उसमें 240, 320 है, 400 है। 240, 300, 320 एंड 400। तो इसमें से तीनों में से जो हमारी कॉमन साइड है, क्वेश्चन में एडजेसेंट जो हमारा ट्रायंगुलर फील्ड है उसकी डायमेंशंस ये गिवन है 240, 320 एंड 400 मीटर्स। तो ऑब्वियसली अगर उन्होंने बोला है कि इसी ट्रायंगल फील्ड के एडजेसेंट में है तो इस साइड के रिगार्ड या इसको यूज करके हम बनाएंगे वो ट्रायंगुलर फील्ड। तो ट्रायंगुलर फील्ड मैं बना लेता हूँ कुछ से इस तरह से, ठीक है, ढंग से बना लेता हूँ, क्या अजीब सा है। ये एडजेसेंट्स हमारा ट्रायंगुलर फील्ड है जिसकी डायमेंशंस उसने अगेन ये तीनों दी हुई है। 240 ये है और एक है 320, ये 320 ले लेते हैं, 320 और ये है 400 मीटर्स। ए बी सी ये डी ले लेते हैं। फिर उसने बोला कि उसने क्या, कमला ने क्या किया, कमला ने किया कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से लॉन्गेस्ट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, लॉन्गेस्ट साइड इज दिस वन, इसके मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन किया। अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक दो फील्ड्स और आ गए। दिस इज द अपोजिट वर्टेक्स, इसको भी नाम दे देते हैं ई हो गया। और अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करके उसने एक और फील्ड बना लिया जिसमें उसने अनियन एंड क्या हो गया, अनियन एंड जो पोटैटोस, ठीक है, एक में अनियन और एक में पोटैटोस। तो हमें ये पता करना है कि उसने व्हीट के लिए कितना यूज किया और पोटैटोज एंड अनियन के लिए कितना यूज किया एरिया। देखो पोटैटोज एंड अनियन के लिए तो यूज जो किया है, अगर आपका मिड पॉइंट गिवन है ना, मिड पॉइंट गिवन है तो इसका मतलब है कि दोनों का ही एरिया इक्वल होगा। आपने कैसे ट्राई किया था, आप में से किस किसने ट्राई किया था, जस्ट टेल मी। यस सर, मैंने किया था सर। मैंने इसमें हेरॉन्स फॉर्मूला से ट्राई किया था एंड देन मैं सेकंड वाला जब मैंने निकाला तो मुझे उसका मतलब निकालना नहीं आया। निकालना नहीं है, ओके। मीन सर कि मैंने हेरॉन्स फॉर्मूला से ट्राई किया उसे भी, तो उसका आंसर नहीं आ रहा था। एंड मैंने ट्रायंगल ए डी सी एंड ए बी सी लिए थे। ओके ठीक है, देखो पहले हम देखते हैं वीट वाला एरिया। वीट वाला ट्रायंगल जो है आपको साफ साफ दिख रहा है क्लियरली कि इसके आपके पास 3 डायमेंशंस गिवन है। 3 डायमेंशंस गिवन है तो आप हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। तो इसी का यूज करेंगे हम हेरॉन्स फॉर्मूला का इसमें। इन ट्रायंगल वीट है ए बी सी, एस की वैल्यू यानी सामे पैरामीटर इसका होगा, सामे पैरामीटर है हमारे पास 240 प्लस 200 प्लस 360 ओवर 2। निकिता 240 EB 240
why EB 240 meters? EB 240 क्यों होगी? तो बिकॉज उसका बीच में से बाइसेक्ट किया है हमने, सो इट शोज कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। बाइसेक्ट उसने नहीं, बाइसेक्ट उसने इस साइड को किया है, दिस वन इज बीइंग बाइसेक्टेड, ये मिड पॉइंट है, तो दैट मींस कि ये 200 होगा और ये 200 होगा। यस सर, DE and EA will be 200 each. बट उससे EB क्यों होगा 240? So but when we see DB and A, वो एक पूरा ट्रायंगल बन गया, उसके बीच में से वो बाइसेक्ट हुआ, सो इन दैट केस उसकी ऑपोजिट वाली जो साइड है वो भी 240 है। वाई बाइसेक्टेड में अपोजिट साइड क्यों होगी इक्वल? रीजन? चलो पहले वीट वाला निकालते हैं। वीट वाले में हमारे पास ये 3 डायमेंशंस हैं, 240, 200 एंड दिस वन। ये वीट वाली है ना? हाँ। इसको मैं एक मिनट देख रहा हूँ, अगर हम छोटे तरीके से भी कर सके, ना इतना ज्यादा कर सके, ना करना पड़े। लेट मी सी। नहीं कर तो सकते हैं, पर वो और भी लेंथी हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। वी कैन फाइंड आउट द हाइट ऑफ one of these triangle and then we can calculate the area by using half base into height, but let's not do that। यहाँ पर इसी को करते हैं। चलो s की वैल्यू है 240 एंड 360, 600 हो गए, 300, 200, 500, 600, 7, 6 and 200, ये हो गया 800 over 2, that is 400। ठीक है, 400 s की वैल्यू आई, तो एरिया आया आपके पास s 400, then 400 minus 240, 400 minus 200 and 400 minus 360। 400 as it is ये आया, 400 minus 240 कितना होता है? 160, 200 and 40, ठीक है, यहाँ तक नहीं, बस 400 minus 360 40, और ये सब है स्क्वायर रूट। यस, 400 का तो 20 होता है, तो इसको तो 20 बाहर ले लिया हमने, और 160 को हम लिख सकते हैं 16 into 10, 200 को हम लिख सकते हैं 2 into 100, और 40 को हम लिख सकते हैं 4 into 10। इसमें से देखते हैं किस किस का वे बना। देखो 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो 10 बाहर आ जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो 4 बाहर आ गया, एंड 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 16 10 जा 200, 2 into 100 and 4 into 10। 16 का आया, ये 20 बाहर आया, 16 का 4 आ गया, एंड 100 का 10 आ गया, 4 का 2 आ गया, और ये आ गया 10 10 का, ये भी 10 बाहर आया। इसका पेयर नहीं बना। 160 क्या चीज बच्चे? निकिता, व्हाट इज 160? Nothing, sir, I was just calculating something. अच्छा, ओके। क्वेश्चन एग्जाम्पल जिसके पास भी है उसमें प्लीज देखोगे एक बार चेक करके कि वीट वाले का एरिया कितना आ रहा है, मतलब उसमें क्या वैल्यू दी हुई है √2 की या नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, जस्ट टेल मी, अदरवाइज वी विल हैव टू कैलकुलेट √2 की वैल्यू। यस सर, √2 की वैल्यू नहीं दी हुई है और रूट में ही है √2।
ओके, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग रूट की वैल्यू, आई एम जस्ट शोइंग कि कैसे आप एरिया निकालोगे। तो दिस विल बी द एरिया ऑफ वीट वाला पार्ट, ठीक है। वीट वाला जो है वो ये हो जाएगा 22 जा 40, 44 जा 160 एंड 0 0 10 10 जा 100 √2 स्क्वायर मीटर्स होगा ये। और इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है तो यू हैव द वैल्यूज, आई थिंक उन्होंने क्वेश्चन में दिया होगा कि 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू कितना होता है। So after that, they have taken out the value of root and they have done it nearly, written approx. क्या बच्चे? After that, they have taken the value of √2 and they have done approx. यस, ऑब्वियसली √2 की वैल्यू वो लेंगे बिकॉज आपको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है। तो √2 की वैल्यू तो आप कर सकते हो, इतना तो सॉल्व कर लोगे आई एम श्योर। √2 की वैल्यू 1.41 समथिंग होगी एंड उससे आप 414 और समथिंग, इससे आप 16,000 को मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसको डिवाइड कर दोगे किससे, 10,000 से। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स में इतना हेक्टेयर। यस, √2 की वैल्यू पुट कर दोगे तो दैट विल बी योर आंसर। ये आंसर जो आएगा इसको सॉल्व करके वो किसका होगा, जिसमें उसने वीट ग्रो किया है। सर, हाँ बच्चे, सर हम इसे पॉइंट में नहीं ला सकते? इसे किस में नहीं ला सकते? पॉइंट में पॉइंट में 1.6 ले तो आया बच्चे में, ये रहा डेसिमल में 1.414 ओके सर। है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल में आ जाएगा, उसके बाद में आप इसको Yes. हेक्टेयर में कन्वर्ट कर दोगे बाय डिवाइडिंग 10,000। तो ये आपका वीट वाले का एरिया हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में तो कुछ मुश्किल नहीं, कैलकुलेशन ही थोड़ी मुश्किल है। क्वेश्चन में आपको 3 साइड्स दी हुई हैं, आप सीधे आप उसका एरिया निकाल लोगे, दैट्स इट। उसके बाद में आपको फाइंड आउट करना है अनियन और पोटैटो वाले का। अनियन एंड पोटैटो वाले के लिए यू हैव दिस ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स दी हुई है। एक साइड 400 है, एक साइड 300 कितनी थी 240 और एक साइड ये है 320, सॉरी 320। तो इसका एरिया फाइंड आउट कर लोगे आप यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। सेम ऐसे ही एस की वैल्यू निकालोगे a + b + c/2 से, और फिर हेरोन्स फॉर्मूला यूज कर लोगे इन तीनों साइड्स के लिए, जिससे आपके पास एरिया आ जाएगा। उस एरिया का हाफ कर दोगे आप, हाफ तो होगा अनियन वाला और हाफ होगा पोटैटो वाला। हाफ इसलिए होगा बिकॉज ये मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है साइड, दैट मींस ये साइड मीडियन है इस ट्रायंगल की, इस बड़े ट्रायंगल की। और मीडियन जो होती है वो 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है किसी भी ट्रायंगल को। तो इससे आपका एरिया आ जाएगा 3 साइड से, उसका हाफ कर दोगे तो वो अनियन वाला होगा और हाफ कर दोगे तो वो हो जाएगा आपका पोटैटोज वाला। कैलकुलेशन तो कर लोगे, आई एम श्योर कि मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके नहीं दिखानी पड़ेगी। बेसिक क्लियर है आपको कि कैसे फाइंड आउट करना है? जस्ट टेल मी। Yes, sir. गुड। And then we have this question. X wala Saloni has asked the sides of a triangle are x + 1 and x 2x + 1 and its area is x √10। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको उसमें भी दिया था सलोनी, चलो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है we have a triangle with sides these sides। ये ट्रायंगल है और इसकी 3 साइड्स गिवन है। क्या क्या साइड्स गिवन है एज यू हैव मेंशन? एक है x, एक x + 1 और एक है 2x + 1। ओके, दिस ट्रायंगल ABC जिसके लिए 3 साइड्स हैं और एरिया गिवन है ऑलरेडी, एरिया इक्वल्स टू x √10 यूनिट स्क्वायर या कुछ भी है, आई डोंट नो, मतलब वी डोंट नो क्या है ये। तो लेट्स फाइंड आउट पहले एरिया अपने हिसाब से, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। अगर हम एरिया निकालेंगे तो हम एरिया कैसे निकालेंगे? s की वैल्यू क्या होगी? x फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड ओवर
2 x plus x 2x 2x plus 2x 4x 4x plus 2 over 2 2 कॉमन लिया तो बचा 2x plus 1 over 2 2 से 2 कैंसिल तो s की वैल्यू 2x plus 1 नहीं 2 2 4 और एक 2 2 कॉमन लिया 2 2 2 x रूट 2 x रूट 10 दिया हुआ इसका एरिया आर यू श्योर ऐसे केस में तो इसका आंसर 0 आ जाएगा सलोनी कहाँ से क्वेश्चन देखा था आपने Have you mentioned the dimensions correctly? X plus 1, 2x plus 1. If it is correct, तो फिर उस केस में x की वैल्यू तो 0 आ जाएगी x की वैल्यू 0 होगी तो एरिया भी 0 आ जाएगा x की वैल्यू 0 क्यों आ जाएगी I also think that because 2x plus 1 अगर हमारा सैमी एक साइड 2x plus 1 दे रखी है और उससे यूज करके अगर हमारा सैमी पैरामीटर भी 2x plus 1 आ रहा है that means आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 2x minus 1 yes now you talking okay then let me correct it then we have 2x minus 1 another side अब s find out करते हैं x plus 1 plus 2x minus 1 over 2 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया एंड ये हो गया 4x over 2 which gives us 2x तो एरिया हम अपने हिसाब से अगर निकालेंगे तो एरिया विल बी using Heron's formula s minus first side which is area is given but we have to find out x की वैल्यू जिसके लिए हमें इक्वेट करना पड़ेगा इसको ओके एरिया क्या दिया हुआ है रूट 10x एक बार चेक करके देखते हैं कि इफ इट बिकम्स रूट 10x और नॉट we have 2x minus x first side then we have 2x minus x plus 1 and then we have 2x minus 1 इसको सॉल्व करते हैं this all is in the square root we have 2x into x into 2x minus x x हो जाएगा 2x minus x and minus 1 and this will become 2x and 2x cancel which is only 1 तो रूट के अंदर हमारी वैल्यूज बची 2x स्क्वायर इंटू x माइनस 1 ये हमारे हिसाब से एरिया है बट क्वेश्चन में एरिया क्या दिया हुआ है x रूट 10 x रूट 10 है तो ये एरिया इसके इक्वल होना चाहिए बिकॉज दोनों ही एरिया एक ही ट्रायंगल के हैं दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं और किसको स्क्रीन नहीं दिख रही इज स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन यस सर तनीषा फिर आप देखो कहां पर आपके एंड पे कुछ प्रॉब्लम होगी बोथ साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर इसका स्क्वायर किया 2x स्क्वायर इंटू x माइनस 1 और इधर की साइड का भी स्क्वायर किया इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा बचेगा ओनली 2x स्क्वायर इंटू x माइनस 1 और इधर x स्क्वायर हो जाएगा और रूट 10 का स्क्वायर ओनली 10 होगा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया बचा 2x माइनस 10 बैटरी में कमर में दर्द हो रहा है 2x इक्वल्स टू 12 और x की वैल्यू आ गई 6 x की वैल्यू इज 6 Is it clear, Saloni? Or everyone? You just need to.
हाँ बच्चों, At last, when you started equating, I have not understood what you have done. वेयर बच्चे? Sir, you have written bracket root 2x bracket x minus 1 bracket close and bracket close and then 2. Square. So I did not understand. You understood what this it is. part? You understood this part? Yes, sir. And this one? Yes, sir. Till that I have. And this one? Yes. This one? No. No. Okay. We just squared both sides. दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया so that we can eliminate the root. Okay. Squaring both sides. Squaring both sides से क्या होगा? स्क्वायर रूट हट जाएगा. इस पूरी टर्म का भी स्क्वायर किया here and इस पूरी टर्म का भी स्क्वायर किया. तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, बचा सिर्फ 2x स्क्वायर एंड ब्रैकेट में x माइनस 1. एंड इधर जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा, x के ऊपर तो स्क्वायर रूट नहीं था, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया और रूट 10 का स्क्वायर 10 हो गया. गॉट इट? So, Are you sure? I can calculate it once again if you want me to do. Don't hesitate if no, sir, I have understood now. Okay, let me do it once again. Even if you have understood, let me do it again so that ki bilkul clear ho jaye. We had this inside square root and we had the area given x root 10. हमारे अकॉर्डिंग एरिया इस ट्रायंगल का ये आया और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल का एरिया है ये, तो दोनों इक्वल होंगे बिकॉज दोनों एक ही ट्रायंगल के एरियाज हैं. Then we squared both sides, squaring both the sides, जिससे कि ये 2x square into x minus 1 जो स्क्वायर रूट में था इसका स्क्वायर किया and we had x root 10 in right hand side इसका स्क्वायर किया, इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल आउट हो गया, तो ओनली बचा 2x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 एंड x का स्क्वायर होता है एंड रूट 10 का स्क्वायर 10 होता है. x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, यहाँ बचा 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 10. 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये हुआ x माइनस 1 इक्वल्स टू 5. 2 से डिवाइड होके और x की वैल्यू माइनस 1 है उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो x की वैल्यू 6. This is how we got x की वैल्यू. कोई डाउट आई होप नहीं है. ट्रायंगुलर साइड्स वाला रितिमा तुमने क्यों नहीं ट्राई किया? बुक का क्वेश्चन है, मैंने बार बार बोला था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड व्हाई डोंट यू go to YouTube and watch all the session which we have recorded already. उसमें मैंने समझाया हुआ था. तो बुक के क्वेश्चंस से यहाँ पे डाउट देखो, मुझे बताने में प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू हैव रिकॉर्डिंग एंड यू हैव अ फैसिलिटी टू वॉच द वीडियोस अगेन एंड अगेन और देख सकते हो, बिकॉज जो मैं समझा रहा हूँ वो मैं मेरा ही कराया हुआ है, वो मैंने क्लास में ही समझाया था. तो अगर आपको रिकॉर्डिंग से समझ में आ जाते हैं तो आप समझ सकते हो, उसमें जाकर टाइम सेव होगा. यहाँ पर आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो मैंने क्लासेस में नहीं बताए. ऑब्वियसली मैं बताऊंगा और बता भी रहा हूँ, बट आई वुड प्रेफर कि आप पहले एक बार रिकॉर्डिंग में देखकर कोशिश करो कि जो क्वेश्चन सर ने पहले ही करा दिया है तो वो आपको मे बी वीडियो से समझ सको और हो जाएगा. आई एम श्योर ऐसा नहीं होगा कि नहीं समझ आएगा. और यहाँ पर जो डाउट सेशन उसमें आप ऐसे क्वेश्चंस पूछो जो हमने क्लास में कभी नहीं करे हैं, डिस्कस नहीं करे हैं. इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपके क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा आपको पता चलेंगे. अगर बुक के ही क्वेश्चन हम डिस्कस करते रहेंगे तो ऑब्वियसली टाइम वेस्ट होगा, काफी टाइम वेस्ट होगा. वॉल वाला फ्लाईओवर वाला जो हमारा क्वेश्चन है, फ्लाईओवर वाले क्वेश्चन में हमें फ्लाईओवर की 3 वॉल्स दी हुई है और बोला है कि उसका रेंट पर एनम 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है. We have this wall, say ये ट्रायंगुलर वॉल है,
फ्लाईओवर की, और इसकी साइड्स उन्होंने दी हुई है। एक साइड है 22, 120 एंड 122, ठीक है। 122 मीटर्स, 22, ये 120 मीटर्स और ये 22 मीटर्स। जब कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर में दी हुई है तो आप ये समझ जाओ कि आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। दैट्स इट। पहले एरिया फाइंड आउट करोगे, बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे। एरिया फाइंड आउट करने के लिए सेमी पेरीमीटर आप देखोगे 22 प्लस 122 प्लस 120 ओवर 2 कितना हो जाएगा? 120, 120, 240, 240, 240 एंड 20, 264 है ना। 4, 2, 2, 4, 6 एंड 1 एंड 1, 2, 2, 4 कैंसिल आउट करोगे तो आएगा 132 मीटर्स। तो एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ वॉल इक्वल्स टू एस, एस माइनस 1 ए, इसको हटा देता हूँ मैं ट्रायंगल को, हो गया इसका काम। Then we have S minus B second side and S minus C third side. सॉल्व करेंगे तो 132 इंटू 132 इंटू माइनस 22 कितना होगा? 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 110, 132 माइनस 122 10 and 132 minus 120 12। फैक्टर्स करोगे 132 के फैक्टर्स करोगे तो 11 इंटू 12 कर सकते हो आप, छोटे छोटे फैक्टर करके, जैसा भी आपको लगे सही। आप कैसे भी इसको बाहर निकालो, जितना भी प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो या फिर स्क्वायर रूट से कर सकते हो, जैसे भी चाहो। 132 के ये हुए, 110 के 11 इंटू 10, ये 10 एज इट इज, और 12 को मैं नहीं कर रहा फैक्टराइज बिकॉज ऑलरेडी 12 है। तो एक पेयर 12 का बना, एक पेयर 11 का बना और एक पेयर बना 10 का। तो हमारे पास क्या आंसर आया? 1320 मीटर स्क्वायर। 12 इंटू 11 132 एंड 10 का। अब उसने बोला है कि कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 5000 रुपीज, बट चलो पहले ये निकाल लेते हैं। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 5000 रुपीज है, तो 1320 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी? 5000 इंटू 1320। बट ये कॉस्ट पर ईयर की है, हमें निकालनी है सिर्फ 3 मंथ्स की कॉस्ट। 3 मंथ्स की कॉस्ट निकालने के लिए हम पहले इस कॉस्ट को करेंगे डिवाइड 12 से, जिससे कि हमारे पास 1 मंथ का रेंट आ जाए। और फिर 1 मंथ का रेंट, ये अब 1 मंथ का रेंट है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 मंथ्स का रेंट। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई करोगे 5 0 जा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 16, ये आ गया, ठीक है ना, 1 0 और 3 0, एक ही 0, सॉरी, ठीक है। 1,60,000 and something like that. मीडियन एक्स है तो सलोनी कोई मुश्किल नहीं है। आप मीडियन अगर दी हुई है इक्विलैटरल ट्रायंगल की तो आप साइड फाइंड आउट कर लोगे। रिधिमा तुम्हें समझ आ गया वो क्वेश्चन? दिस वन प्लीज बताओ, अगर इसमें कुछ इश्यू है, कॉस्ट निकालने में इश्यू है कुछ तो बताओ। इजी क्वेश्चन था, ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सलोनी ने क्वेश्चन पूछा है इफ द लेंथ ऑफ मीडियन, ठीक है। देखो मीडियन वाले क्वेश्चन हालांकि मेरे हिसाब से अभी तो नहीं आएंगे, बिकॉज आपने वो नहीं किया है, क्या कहते हैं, 8th चैप्टर है और 8th चैप्टर आई थिंक, यस 8th चैप्टर में है मीडियन वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं। स्टिल लेट्स डू दिस वन। वी हैव एन इक्विलैटरल ट्रायंगल,
लेट्स सी निकिता, इफ वी हैव सम टाइम लेफ्ट तो हम आज डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट सेशन में मैं फिर अलग से नंबर लाइन का एक और सेशन कर सकता हूँ जिसमें हम सारी नंबर लाइंस, बट उसमें 1 आवर लगा था आई थिंक लास्ट टाइम भी, तो बेटर उसके लिए एक डिफरेंट सेशन ही रखें. नॉट टुमारो, ऑन मंडे. टुमारो यू हैव जस्ट योर टेस्ट टाइमिंग्स अपने अकॉर्डिंग. मैंने 4 to 5 रखी है, बट इफ समवन हैज सम प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क फॉर अनदर टाइम, बट ऐसा मत करना कि सभी अपने अपने टाइम भेजो कि सर मुझे इस टाइम मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. दैट वुड बी नॉट पॉसिबल फॉर मी. सो 4 to 5 में है. इफ वन ऑफ यू और अनदर वन Yes, और टू ऑफ we यू have to कैन, shift the time. या सो व्हाट आई वाज डूइंग. यस, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसकी मीडियन दी हुई है. आपको पता होना चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल की मीडियन उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है. इफ यू नो, अगर इक्विलैटरल है तभी. आइसोसेलेस है तब भी होगी, बट स्केलेन ट्रायंगल में नहीं होता है. तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की मीडियन आपको दी है तो समझ जाओ कि दे हैव गिवन यू एन ऑल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द ट्रायंगल. नाउ वी हैव हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल कितनी, x. x दिया ना, मीडियन ऑफ x सेंटीमीटर्स. ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये x गिवन है, और दे वांट टू नो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. एरिया फाइंड आउट करने के लिए इवन इफ वी हैव हाइट वी नीड टू फाइंड आउट बेस ऑफ दिस ट्रायंगल. बेस ऑफ दिस ट्रायंगल हम फाइंड आउट करते हैं कैसे, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके. थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल इसकी साइड कितनी होगी, a होगी. ये a है तो ये भी a होगी, और ये पूरी साइड भी BC भी कितनी होगी, a सेंटीमीटर्स होगी. और बिकॉज ये मीडियन है तो ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. दैट मींस यहाँ से b से लेकर d तक की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, a की हाफ. दैट मींस a/2. ओके, सो इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है a स्क्वायर, AD हमें गिवन है x स्क्वायर, BD हमने यहाँ पर भी कैलकुलेट करी कितनी, a/2 स्क्वायर. a वाले एक तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4. ये a स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. इनका एलसीएम लेते हैं. एलसीएम लेकर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. तो x स्क्वायर की वैल्यू आई 3a स्क्वायर ओवर 4. इनको उधर ले गए, ट्रांसपोज किया, 4/3 x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. ठीक है, अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं. क्यों रहने देते हैं, बिकॉज हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, याद है, √3/4 साइड का स्क्वायर है ना. अब √3/4 तो एज इट इज आया. साइड हमने क्या कंसीडर करी थी, a कंसीडर करी थी, तो इसके प्लेस पर a रख दिया. a स्क्वायर की वैल्यू यहां से देखोगे तो क्या है, 4/3 x स्क्वायर. और इसको अब हम कर लेंगे सॉल्व, तो आंसर आएगा 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. आंसर बचा √3/3 x स्क्वायर. दैट शुड बी द आंसर. इसमें आंसर x की फॉर्म में ही आएगा बिकॉज उन्होंने कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है. अगर वो क्वेश्चन में ये देते कि इफ पेरीमीटर इक्वल्स टू इतना और एरिया इक्वल्स टू इतना तो हम कुछ कंसीडर कर सकते थे, बट इस केस में आंसर यही होगा. इससे ज्यादा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते. ओके, क्लियर. ओके, और कोई क्वेश्चन हेरॉन से रिलेटेड प्लीज पूछो. अच्छा, स्टैटिस्टिक्स आई थिंक हो गया था. उसमें मैं अगेन बोल रहा हूँ वो ग्राफ प्लीज ड्रॉ करके देख लेना जो मैंने कल लास्ट वाला पार्ट था जिसमें हमें हिस्टोग्राम के अलग अलग लेंथ और ब्रेथ के रेक्टेंगल्स बनाने थे. उसको प्रैक्टिस कर लेना. एंड मंडे को हम प्रोबेबिलिटी करेंगे
जितना जल्दी जितना ज्यादा कर पाएंगे वी विल ट्राई कि वो फिनिश हो जाए प्रोबेबिलिटी मंडे की क्लास में, जो कि हो जाना चाहिए आई थिंक। एंड जो ट्यूसडे वाली क्लास होगी उसमें हम नंबर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगेन। अगर प्रोबेबिलिटी के बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। पहले आई वुड लाइक टू कंडक्ट फ्यू टेस्ट्स जो हमने चैप्टर्स ऑलरेडी कर लिया है, स्पेशली फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर आप 2 बार कर चुके हो, तो पहले आप ये 12 चैप्टर का टेस्ट दो कल, देन नेक्स्ट वीक हम फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट देंगे। उससे पहले उसके डाउट्स में क्लियर कर दूंगा आपको। एंड उसका जो असाइनमेंट दिया था आई होप आपने कर लिया होगा, मुझे सॉल्यूशन भेजे भी थे कुछ स्टूडेंट्स ने, तो अगर नहीं किया है तो प्लीज उसको कर लेना, बिकॉज दोज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें मैंने एक्सपोनेंट्स वाले कुछ क्वेश्चंस दिए थे स्कूल के हिसाब से, वो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, स्कूल वाले बहुत देते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस। एंड कल के टेस्ट में याद है आपको कि आपको अपने सॉल्यूशंस भी भेजने हैं। अगर कोई इंस्ट्रक्शंस देनी होगी एक्स्ट्रा या फिर कुछ क्लैरिफिकेशन आपको करना होगा तो मॉर्निंग टाइम में आप कर सकते हो बाय सेंडिंग योर मैसेजेस। वैसे मैं इंस्ट्रक्शंस पूरी लिखकर भेजूंगा उस पे ग्रुप पे, तो आप उसको पढ़ लेना कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट और कुछ बात क्लियर ना हो, इंस्ट्रक्शन क्लियर ना हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी बैक एंड मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है। फाइन, 4 o'clock का टाइम है टेस्ट का। आप में से किसी को अगर प्रॉब्लम है तो मेरे को बता देना। आपको तो नहीं पता चलेगा कि सिर्फ आप पूछ रहे हो या फिर किसी और ने पूछा टाइम चेंज करने के लिए, तो आप मेरे को टाइम भेज देना अपना कि सर ये टाइम नहीं भेजना, आप मुझे सिर्फ ये बता देना कि सर इस टाइम पर हम फ्री नहीं है तो हम नहीं दे पाएंगे। वैसे तो घर में हो आप एंड संडे है तो आई थिंक क्लासेस नहीं होंगे स्कूल की। स्टिल इफ यू हैव सम प्रॉब्लम तो जस्ट सेंड मी अ मैसेज सो दैट I can schedule this test to some another time, but वो भी सबके लिए कॉमन होगा, बट उस टाइम में फिर आपको देना पड़ेगा, उसको मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। ओके So I'm saying that I'll not be able to give it tomorrow at that particular time. हाँ, नो प्रॉब्लम बच्चे, यू टोल्ड मी, तो इसी वजह से मैंने मेंशन किया है। सो आई विल पोस्ट द लिंक फॉर सम अदर टाइम एज वेल। अगर कल ही पॉसिबल हुआ तो मैं कल Yes, इवनिंग sir. में कल कल आफ्टर मतलब कल ही नियर बाय 7:30 to 9 के बीच में I'll be giving it. यस दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर कल ही हुआ तो मैं कल आपको 8 o'clock 7:30 के बाद ही करूंगा, श्योर 8 o'clock प्रोबेबली, जैसे कि लास्ट टाइम किया था मैंने। खुशी आपने 9 बजे दिया था 8 बजे दिया था सर 8 o'clock। 8 o'clock दिया था, यस, तो 8 Sir, I'll o'clock। give at 9. ओके ठीक है, तो वो मैं इंस्ट्रक्शंस लिख दूंगा, आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, नॉट अ बिग इशू। आई एम श्योर कि टेस्ट देने के लिए ऑनलाइन टेस्ट है तो उसमें कुछ ऐसा इशू होगा कि मुझे आपके लिए स्पेशली कुछ अरेंज करना पड़ेगा। आई जस्ट नीड टू सेंड द लिंक एंड आप उस टाइम पर दे देना। बस वुड प्रेफर कि आप एक दूसरे से डिस्कस ना करें इफ यू आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, इफ एनी वन ऑफ यू। ओके, सो हेरॉन्स फॉर्मूला आई थिंक अब आप अच्छे से दे दोगे टेस्ट एंड लेट्स सी कल कैसा परफॉर्म करते हो आप, एंड मिलते हैं मंडे को। विल लीव नाउ।